हमारे जीवन में वास्तु का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हमारा जीवन बहुत सुखमय और परिवार में सुख शांति बनी रह सकती है। तो सबसे पहले जब हम जिस अपने बेडरूम में सोते हैं तो वहाँ पे सोकर उठकर सबसे पहले हमें अपने इन दोनों हाथों को, हथेलियों को देखना चाहिए। इनको आपस में हम रगड़ें और चेहरे पे लगाएं और फिर इन हथेलियों को देखते हुए बोले, कर आगे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले ते गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। क्योंकि हमें इन्हीं हाथों के द्वारा अपने भाग्य को संवारना है, हमें अपना कर्म करना है। क्योंकि हम अपने भाग्य के विधाता अपने अच्छे कर्मों के द्वारा बन सकते हैं। तो प्रातःकाल जब ये आप काम करें तो दूसरा, जब हम अपने पैरों को भूमि पर रखते हैं तो सबसे पहले भूमि को छूकर बोले, हाथ जोड़कर, हे भूमि माता, हम आपके ऊपर चरण रख रहे हैं, इसके लिए हमें क्षमा करना। और हमारा जो सुबह का जो समय है बहुत अच्छा रहे, दोपहर अच्छी रहे, शाम अच्छी रहे, रात अच्छी रहे। और जिस बेडरूम में आप सोते हैं उस बेडरूम में भूलकर भी खुला आईना नहीं होना चाहिए। और हमें सबसे पहले किसी भी आईने में अपनी शक्ल नहीं देखनी चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और अपने बेड को उठते ही आप उसकी चादर को साफ करें, संवारें, बेड को नेट एंड क्लीन रखें। और सुबह सुबह हमें किसी भी जानवर का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने इष्ट का नाम लेना चाहिए जिसको भी हम मानते हैं। और घर के अंदर शाम के टाइम भूलकर भी आप किसी को चावल और दही ना दें। झाड़ू और पोंछे को कभी भी खुले स्थान पे हमें नहीं रखना चाहिए। ऐसे स्थान पे रखें जहाँ पे किसी की दृष्टि ना जाए। और सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमारा पूजा का होता है घर में। तो पूजा घर के अंदर जो हमारा पूजा घर है वो पूर्व उत्तर में होना चाहिए। पूजा घर के अंदर कोई भी आप नुकीली चीज़ ना रखें। और कोशिश करें कि आप तिल के तेल की और कलावे की मूली की जोत करें। और भगवान के आगे जो हम भोग लगाते हैं वो 11 मिनट से अधिक नहीं रखना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उस भोग को हम भगवान के सामने से 10-11 मिनट के अंदर हटा लें। अगर हम भोजन को ज़्यादा देर रखते हैं घर में भगवान के आगे तो इससे घर में नेगेटिव ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें सबसे पहले अपने पूजा घर में जाके पूजा घर को साफ सुथरा करके, और हमें अपना जब पूजा का स्थान पे हम बैठते हैं तो हमारा मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए।
इसी प्रकार घर का जो दूसरा महत्वपूर्ण हमारा हिस्सा है वो हमारी रसोई का होता है, जिसे हम अन्नपूर्णा माँ कहते हैं। तो रसोई के अंदर भी आप कोशिश करें कि रात को कभी भी सिंक में झूठे बर्तन ना छोड़े। इस तरीके से जब हम झूठे बर्तन रात को सिंक में छोड़ देते हैं तो गंदगी की वजह से लक्ष्मी माँ का प्रवेश नहीं हो पाता। रात को जो डस्टबिन में कूड़ा रहता है उस कूड़े को भी हमें बाहर फेंक देना चाहिए और रसोई रात को नेट एंड क्लीन होनी चाहिए। गैस का जो चूल्हा है जिस पे हम खाना पकाते हैं, उस चूल्हे पे जब हम खाना पकाते हैं तो उसके बाद तुरंत चूल्हे को साफ नहीं करना चाहिए। घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर जाता है तो पीछे से उसको आवाज़ ना दें, टोके ना। कुछ ऐसी बातें हैं जिसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले हमें अपने घर में गौ माता की रोटी निकालें। विशेष ध्यान रखें कि उस रोटी में नमक ना हो, शक्कर या चीनी और थोड़ा सा घी से चुपड़कर गाय माता की रोटी निकालें। तो कुछ ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। और घर के अंदर जो स्त्री है, माँ है, बहन है, बहू है, बेटी है, ये सब लक्ष्मी का रूप है। तो विशेष ध्यान रखें ये बहनें, माताएं, बहुएं, बेटियां, कि घर में सुबह उठते ही कोई भी जोर जोर से ना तो चीख कर बात करे, ना ही जोर जोर से बोले। इससे घर में बरकत नहीं होती। तो सुबह उठ के छोटों को, अपने जितने भी घर में बड़े सदस्य हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और बड़ों को भी, छोटे सदस्यों को अपने दिल से आशीर्वाद देना चाहिए, खुश होकर उनको गले लगाना चाहिए। तो इसी प्रकार आप देखेंगे घर के अंदर प्रेम बढ़ता है, प्यार बढ़ता है और जिस घर में सुख शांति रहती है तो लक्ष्मी का तो अपने आप ही वास होता है। तो हमें अपने घर को सुंदर, स्वच्छ और कहते हैं ना कि जीवन के अंदर जिसने अपने घर को मंदिर मान लिया तो उसके घर को मंदिर बनते भी देर नहीं लगती, क्योंकि सबसे बड़ा तो आश्रम गृहस्थ आश्रम ही होता है। हमें अपने घर को स्वच्छ और साफ रखना चाहिए।